नमस्ते। आज का टॉपिक चेतना के ऊपर है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, उसके बढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है और क्या क्या नुकसान होता है, जिसमें मैं अपनी लाइफ का भी एक वाक़या आपसे शेयर करूँगा। तो 2011-12 में मैंने एक बिज़नेस शुरू किया था और बिज़नेस में हमेशा दो पहलू होते हैं। एक होता है काम लाना, दूसरा होता है काम को एग्जीक्यूट करना। तो काम लाना मोस्टली मेरे ज़िम्मे था और काम को एग्जीक्यूट करना मेरे पार्टनर्स के ऊपर था। और वो लोग खुद भी काम करते थे, मेरे पार्टनर्स आर्टिस्ट थे खुद, और वो लोग एम्प्लॉय से भी काम कराते थे, फ्रीलांस से भी काम कराते थे। 6-7 एम्प्लॉय थे हमारे। तो जो लीड लाना होता है या काम लाना होता है, ये थोड़ा टफ़ होता है, इसलिए मेंटली चैलेंजिंग भी होता है ये। आप बोल सकते हो कि क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बिज़नेस था नहीं, या मेरे पिताजी ने किया भी था तो कुछ टाइम के लिए किया था खाली। तो मेरे खून में बिज़नेस नहीं था, आप बोल सकते हो। जैसे गुजराती मारवाड़ीज़ होते हैं, उनके खून में होता है। और इसलिए मुझे शायद मेंटली ज़्यादा चैलेंज हुआ मेरे लिए, क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी या अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। तो मेंटली आप बहुत ही, आप बोल सकते हो कि आपके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है ये चीज़, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को पैसा देना है, काम लाना है, और ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, बंदा जा रहा है छोड़ के, या फ्रीलांसर बंदा काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। बट इसके बावजूद भी जो मुझे लगता है कि अच्छी बात ये रही कि मैंने कभी कोई नशे का सहारा नहीं लिया, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो सिटी में मोस्टली बहुत स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहा है या कोई बिज़नेस में है, तो वो स्ट्रेस में जी ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप बोल सकते हो कि मैंने जो है कोई नशा नहीं किया, जबकि आप देखोगे हर 3 में से 2 बंदे जो है ना अभी नशा कर रहे हैं। और बिज़नेस वाला भी बहुत बार नशा करता है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि उसको स्ट्रेस होता है। दूसरी बात ये है कि एज़ ए क्रिएटिव पर्सन, आप जब ज़्यादा सोचने वाले होते हो तो आपको रात को सोने का भी इश्यू आता है। आप सो नहीं पाते हो ठीक से, क्योंकि आप सोचते रहते हो। और ये सब सॉल्व एक ही चीज़ कर सकता है, जिसको लोग मेडिटेशन बोलते हैं। पर उस दौरान जो है, मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन मैंने एक नई हैबिट शुरू की थी। मैं शाम के टाइम पे ना, एक तालाब था हमारा, मतलब लोकल में ही, क्योंकि हमारा जो रीजन है वसई का, वहाँ पे बहुत सारे तालाब है और ग्रीनरी है। तो मैं एक तालाब के पास जाके बैठ जाता था। अब ये जो तालाब था, इसमें शाम को मैं डूबता सूरज देखता था, चिड़िया देखता था, पेड़ पौधे देखता था। मुझे उस टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि योगा मेडिटेशन नहीं पता था, पर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। मतलब 15-20 मिनट में शाम को बैठता था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो सारा टेंशन है ना, वो नेचर खींच रहा था। तो मुझे लग रहा है उसकी आदत पड़ गई। आप बोल सकते हो कि ये शायद अर्ली मेडिटेशन था मेरे लिए एक टाइप का। मैं जैसे वहाँ पे बैठता था, पानी में देखता रहता था, तो मेरा फोकस भी बढ़ जाता, मतलब क्योंकि आप जब मेडिटेट करोगे तो आपको फोकस भी बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं मतलब मेंटली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आदत चलती रही। लेकिन उस दौरान मैं काफ़ी चीज़ें और सोच रहा था, जैसे कि एज अ क्रिएटिव पर्सन आप पढ़ते हो चीज़ों के बारे में, बुक्स पढ़ते हो, तो ये चीज़ें भी मैं सोच रहा था कि अर्थ में ऐसा हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो हो रहा है, प्लास्टिक सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या इंसान जो है इतना कचरा प्रोड्यूस कर रहा है जिससे नेचर जो है वो हर्ट हो रहा है। इंसान इतने जानवर खा रहा है, और ये सारी चीज़ें मैं सोचता था। और एक बार मुझे याद है कि मैं सोया था रात को, और जस्ट मेरी आँख थोड़ी खुली थी, सुबह का टाइम था, और शायद ऐसी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, जैसे अर्थ नष्ट हो रही है, इंसान फॉरेस्ट जला रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म कर रहा है, और जानवर खा रहा है,
प्लास्टिक फैला रहा है, जो गरीब है वो बेचारा उसको खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में चल रही थी, और चलते चलते ना मेरी आँख से आंसू निकल गए। अब ये बहुत ही विचित्र एक सीन था, क्योंकि आदमी कब रोता है, कब आंसू निकलते हैं? एक, जब वो खुद हर्ट होता है, या उसका कोई प्रियजन रहेगा, या जो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा होगा उसके लिए, जब वो हर्ट होता है। इन दोनों कंडीशन में ही आदमी रोता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि मैं नेचर के लिए रो रहा था या कुदरत के लिए रो रहा था, और मेरे लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी। मैं उठ गया और मैं इस उठने के बाद मैं सोचने लगा कि भाई ये क्या चीज़ है। अभी मुझे इसके बारे में समझ नहीं आ रहा है। इतना डीप थॉट में जा रहा हूँ मैं, और मैं रो भी रहा हूँ। लेकिन बोलते हैं ऐसा कि जो इंसान नेचर को याद करके या भगवान को याद करके अगर किसी के आंसू निकल गए, देखो आंसू निकलने के दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई बंदा मांग रहा है भगवान से, ये मुझे नहीं दिया इसलिए मैं रो रहा हूँ। या मोस्टली लोग जब जाते हैं मंदिर में तो इसीलिए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मांगना होता है उनको। ये मैंने रखा है, मैंने उपवास रखा है तो मुझे ये दे दे, वो कर दे तो वो दे दे। मोस्टली मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो खाली थैंक यू बोलने जाते हैं, जो दिया ना भगवान वो बहुत दिया, ग्रेटिट्यूड के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि मैंने कुछ मांगा नहीं था, मैं जस्ट वो याद कर रहा था कि क्या क्या विनाश हो रहा है, और नेचर को लेके मेरे आँख से आंसू आया था, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अलग चीज़ थी। आप बोल सकते हो कि ये एक पल होगा जहाँ से, मतलब एक मोमेंट है जहाँ से चेतना मेरी बढ़ना शुरू हुई थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दूसरा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप मेजर कर सकते हो कि या मतलब कहाँ से आपका चेतना बढ़ी थी या कहाँ से कॉन्शियसनेस बढ़ा था। क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो सब कुछ मेजर कर पाए, लेकिन आदमी का जो सोल है ना, या उसका कॉन्शियसनेस जो है ना, उसको मेजर नहीं कर पाए वो लोग। इसीलिए मोस्टली आप देखोगे कि दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है वो मोस्टली इसीलिए क्योंकि लोगों की चेतना बढ़ी नहीं है। नहीं तो आप खुद सोचो कि ऐसे बहुत लोग हैं जो होटल में जा रहे हैं और उन्होंने चिकन ले लिया, उन्होंने नॉनवेज ले लिया, और अगर उनसे बात करो कि इसको अभी मुर्गे को काट के लाया, तो वो लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। एक तरह का ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे पर्दा गिर गया है। तो आप बोल सकते हो कि चेतना इतनी बड़ी नहीं है कि वो इसको रिलेट कर पाए इतना जल्दी कि ये काट के लाया है, इसको भी इसका वध किया है जानवर का, तभी मैं खा रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। ये तर्क लोग देंगे कि ये तो मरने के लिए ही है या ये तो खाने के लिए ही है। क्या वो मुर्गा भाग नहीं रहा है जब उसको काटने जाते हैं? क्या वो गाय या बकरी जो है वो चिल्ला नहीं रही, रो नहीं रही है जब उसको मारा जा रहा है? खैर, ये एक अलग टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट ये हादसे के बाद मेरे में काफ़ी चेंजेस आ गई। मतलब जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई भी भिखारी आ गया, कोई भी मांगने वाला आ गया, तो मैंने अपना एक रूल बना लिया कि भाई कोई भी आएगा ना तो मैं पैसा दूंगा। आप बोल सकते हैं कि ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब इनको पैसा मत दो यार, ये काम नहीं कर सकते क्या खुद, ये सब चीज़ बोलते हैं। लेकिन यार इंसान के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी इज़्ज़त या रेस्पेक्ट। अगर उसने, कोई भी बंदा जो मांग रहा है, उसने अपनी इज़्ज़त ही दाव पे लगा दी है, तो उसके पास तो कुछ है भी नहीं। तो ज़रूर कोई मजबूरी होगी उसकी जो वहाँ पे खड़ा है वो। अब तेज़ दिमाग वाले लोग ये बोलेंगे कि वो तो कुछ किया नहीं उसने इसलिए वहाँ पे खड़ा है। तो ये चीज़ शायद भूलनी नहीं चाहिए किसी को कि जो तेज़ दिमाग वाला बंदा है वो बंदा भी वहाँ पे खड़ा हो सकता था अगर ऊपर वाला चाहता तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल जो खुददारी का ढोंग करते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि
हम खुददार हैं, हमने खुद के दम पे किया। लेकिन भाई खुद के दम पे कहाँ से किया? जहाँ से माँ बाप ने तुमको छोड़ा, तुम 10वीं पासवीं ग्रेजुएशन किया या उसके बाद शुरू किया तुमने खुद के दम पे। मोस्टली 80% 90% लोग तो ऐसे ही है। और ये लोग बोलते हैं हम सबसे खुददार हैं, आज हमारे पास गाड़ी बंगला है। लेकिन खुददारी जहाँ से शुरू हुई उससे पहले तुमको वहाँ पे किसने रखा और तुमको पैदा वहाँ पे किसने किया, ये तुम्हारे हाथ में कभी नहीं था। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि मुझे लगता है कि जो बंदा जो है, मतलब कोई भी इंसान जो है जिसको ग्रेस मिल गया है ऊपर वाले का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रेस जो है ना वो उन लोगों से बांटे जिन लोगों को कुछ भी मिला नहीं है। और दूसरा एक हादसा मैं बताऊंगा कि मैं ट्रेन में बैठा था, लोकल ट्रेन में, और बाहर एक लेडी जो थी, बुढ़िया जो थी, वो झाड़ू मार रही थी। मैं खिड़की से देख रहा था और उसकी वो जो बुढ़िया थी झाड़ू मारने वाली, वो शायद एम्प्लॉई थी, पर वो थक भी रही थी और बीच बीच में रुक रही थी। अब उसके बाजू में 2-3 बंदे बैठे थे सीट के ऊपर, लेकिन वो लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो लोग पूछना तो दूर की बात है, आप बैठोगे क्या। और शायद ये भी है कि वो एम्प्लॉई है रेलवे की, तो उसका तो काम है, वो करेगी। लेकिन जब मैं ये देख ही रहा था तो लोकल ट्रेन में एक बंदा आ गया, चढ़ गया। वो बूढ़ा बंदा था थोड़ा, लेकिन उसने शर्ट वट सूट वूट पहना था कुछ, तो फटाफट 1-2 लोग खड़े हो गए उसको सीट देने के लिए। मैं ये चीज़ सोचने लगा कि इस बुड्ढे को सबने देखा। क्यों देखा? क्योंकि इसने अच्छे कपड़े पहने थे। हमारी कॉन्शियसनेस इधर तक की है, जबकि वो जो बुढ़िया है ना वो किसी को दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं उस बुढ़िया के लिए इन सब की या लोगों की चेतना मर गई है। हम इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि लोगों की चेतना इतनी बड़ी नहीं है कि उस बुढ़िया या वो बुढ़िया उनको नज़र आए। वो लोग के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने नहीं है, वो भिखारी जैसी है, और या एम्प्लॉई है, वो झाड़ू मार रही है, वो लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं इंसान को पहचानने का भी एक तरीका मैंने खोजा है कि कोई भी अच्छा इंसान है मेरे से अच्छा ही बनेगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बिज़नेस डील होती है, आप किसी को हाथ भी तब दिखाते हो जब वो आपके काम आएगा। आप फैमिली की बात करो या दोस्तों की बात करो, ये सब बिज़नेस डील है। आप उनके लिए करते हो तो वो आपके लिए करते हैं। लेकिन आप बोल सकते हो कि जो ऐसे टाइप के लोग हैं जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए अगर आप करते हो तो ही शायद वो चीज़ मानी जाएगी। और एक हादसा मुझे याद है कि मैं डायरेक्टर के कैबिन में था और एक एम्प्लॉय जो था, सीनियर डेवलपर, वो छोड़ रहा था और वो मुझसे कभी कभी मिलता था। मतलब कभी कभी हम लोग चाय साथ में पीते थे और वो मेरे को बता रहा था कि क्यों छोड़ रहा है वो। इस बारे में मैंने डायरेक्टर से बात की। मैंने बोला कि देखिए ये उसके रीज़न्स है छोड़ने के। तो डायरेक्टर ने मुझे क्या बोला कि लगता है वो तेरा दोस्त है। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये दोस्त की क्या बात थी, क्योंकि लोग यूजुअली तब किसी के लिए करेंगे जब वो उसको दोस्त मानता है। मुझे लग रहा है कि उसी टाइम पे या उससे पहले ही मैं दोस्ती वोस्ती के कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया था। मैं तो ह्यूमैनिटी के लिए सोचता था, अगर किसी बंदे के काम आऊँ तो अच्छी बात रहेगी। पर डायरेक्टर शायद वो, मेरा जो डायरेक्टर था वो इतना कॉन्शियस नहीं हो पाया था कि वो उस चीज़ से ऊपर आए और उस लेवल पे आके सोचे कि जहाँ पे दोस्ती वोस्ती की कोई बात नहीं होती है। मैं तो जस्ट उसके लिए अच्छा सोच रहा था, मेरे को कुछ चाहिए नहीं था, या मेरा कोई दोस्त भी नहीं था वो ख़ास, जस्ट बात होती थी। या एक और एपिसोड जो मुझे याद है कि एक टाइम पे फाइनेंशियल इशू मेरा काफ़ी चल रहा था
और मैं दोपहर का टाइम पे मतलब जॉब में ही, जॉब की बात कर रहा, तब मैं जॉब कर रहा था बीच में। तो दोपहर को खाने के लिए कुछ था नहीं, तो 10 रुपया या 20 रुपया मेरी जेब में था मुझे लग रहा है, और मैंने सोचा कि एक चाय पीऊँगा और एक समोसा खाता हूँ। और मैं जब उस होटल में पहुँचा तो वहाँ पे मैंने चाय तो ले ली थी, लेकिन समोसा लेने से पहले एक बंदा आके मांगने लग गया। अब क्योंकि मैंने रूल बनाया था कि मेरे पास होगा तो मुझे देना पड़ेगा, तो मैंने वो दूसरा 10 रुपया उसको दे दिया, वो बंदे को, मतलब समोसा लेके उसको ही दे दिया। मैं भूखा रहा, मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं खाली चाय पी लेता हूँ, देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं चेतना का बढ़ना यही है भाई कि सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। चेतना का बढ़ने का मतलब ये है कि आप सब कुछ दांव पे लगाते हो, तभी तो हम बोल सकते हो ना कि वो चेतना का बढ़ना है। नहीं तो मतलब कैसी बात है कि अगर मैं नहीं उसको देता, हम खुद ही खा लेता, तो चेतना बढ़ी क्या है फिर तुम्हारी। लेकिन आप देखो कि जो दूसरे के लिए सोचता है ना, उसके लिए ऊपर वाला सोचता है। जब मैं उसको समोसा खिला के खाली पेट ऊपर गया, तब मेरी जो बंदी थी, मेरी असिस्टेंट जो थी, या आप बोल सकते हो कि जूनियर जो मार्केटिंग की बंदी थी, उसने मुझे बताया कि उसके सर में दर्द है, वो आज डब्बा नहीं खा रही है। तो उसने मुझे बताया कि आप डब्बा खाओगे क्या, उसने पूछा मुझे, ऑफ़र किया, उसमें सैंडविच था। तो तुरंत मेरे मुंह पे एक स्माइल आई। तो मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन ये बात थी कि मैंने सोचा नहीं था ये बात, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए वो डब्बा कहीं ना कहीं से ला के दिया। देखो ये तो बहुत क्विक हुआ, पर मोस्टली जब मैंने देखा है कि हम जब अच्छा सोचते हैं किसके लिए, लोग ज़्यादातर नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो लोग ये कर बोलते हैं कि मतलब वो जो वापस अच्छा होगा ना, वो तुरंत नहीं होता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म में होता है, तो मोस्टली वो दिखता नहीं है। बट समाज के लिए अच्छा सोचना या दूसरों के लिए अच्छा सोचना, किसी को हर्ट ना करना, मुझे लगता है चेतना बढ़ने का सबसे बड़ा चीज़ यही है। मतलब उसका प्रोज है। कॉन्स यही है कि ये दो धारी तलवार है। मतलब कहीं ना कहीं उसका नुकसान ये है कि जब आप कोई भी चीज़ के बारे में इतना सोच सकते हो, पॉजिटिव के बारे में सोच सकते हो, तो आप नेगेटिव के बारे में भी सोच ही सकते हो। जब आपको पॉजिटिव दिखता है ना समाज का, तो आपको नेगेटिव भी दिखता है। क्योंकि ऐसा, जैसे तलवार मैंने बोला दो धारी, कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ये दिखे पॉजिटिव पर नेगेटिव ना दिखे। इसीलिए चेतना आपको जितना पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड बताएगी, उतना ही नेगेटिव चीज़ भी बताएगी। तो ये हो सकता है कि चेतना बढ़ने से बहुत लोग कैसा है ना, उसको हैंडल नहीं कर पाए और एकदम पागल जैसा बिहेव किया, घर छोड़ के भाग गए, या बोल सकते हो कुछ भी बाबा बन गया अचानक, बिना किसी बेस के, या बहुत सारी चीज़ें की। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसको हैंडल नहीं कर पाए वो। चेतना मतलब आप समझ लो ना कि आपने देखा होगा कि किसी के पास अचानक बहुत पैसा आ गया और वो बंदा ही, कैरेक्टर ही चेंज हो गया, वो उसको हज़म नहीं कर पाया। तो इसी तरह चेतना भी है, अगर मिल गई किसी को, उसको हज़म नहीं कर पाया, तो वो पागल हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि नॉर्मल इंसान के लिए कैसा है, वो बैठा है कहीं पे, तो जैसे मैंने बोला कि वो जो लोकल ट्रेन थी, उसमें उन लोगों को वो बुढ़िया नहीं दिख रही थी, तो अच्छी बात भी है ना, वो अपना फोकस कर पा रहे। आप समझो कि आप कहीं पे बैठे हो, मोस्टली माइंड इस तरह बन गया है, या भगवान ने बनाया है कि आप एक चीज़ पे फोकस करो। मैक्सिमम दो चीज़ हो सकती है, गाड़ी चलाते हुए आप दूसरा कुछ सोच रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन माइंड आपका ऐसा नहीं बना है कि एक साथ 100 चीज़ आप देख पाओ। और चेतना का बढ़ना ऐसा होता है, आप खुद सोचो कहीं पे बैठे हो और 100 टाइप के लोग जो बात कर रहे हैं, आपको सब सुनाई दे रहा है, तो कैसा लगेगा। इसीलिए उसको हैंडल करने का पहले कैपेसिटी होना चाहिए, तब अगर वो चीज़ आई तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई बंदा है जो नशे में डूबा रहता है, यही चीज़ें करता है, या उतना कैपेबिलिटी नहीं है, तो चेतना शायद नहीं आएगी। जैसे हम लोग बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें,
तो कोई थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा आएगा, बोले क्वांटम मैकेनिक्स बताओ मुझे, तो भाई उसका बेस ही नहीं है ना। तो भगवान तो टीचर उसको नहीं बताएगा, क्योंकि बोलेगा तेरा बेस ही नहीं है, पहले नॉर्मल फिज़िक्स तो सीख ले भाई। इसी तरह से भगवान भी जो है या नेचर भी जो है वो चेतना तभी आपकी बढ़ाएगा जब आप उस लेवल पे आ गए हो। लेवल की बात मैं नहीं करूँगा कि कैसे आता है, वो तो मोस्टली आपको पता है कि पेन के थ्रू ही आप कॉन्शियस होते हो, उसमें मैं डीप नहीं जाऊँगा मैं, मतलब इस टाइम पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो चेतना बढ़ने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये सब भी नहीं है। वो ये है कि चेतना बढ़ने से ना आप खुद के माइंड को वॉच कर सकते हो। आप बोलोगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही बात है कि आप खुद के माइंड को वॉच कर सकते हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि, या बहुत सारे गुरु या योगी आपको बोलेंगे कि हमारे अंदर एक बंदा है जिसको हम लोग सेल्फ बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, और हम हमेशा उसकी सुनना चाहेंगे। योगी लोग या जो भी टाइप का बंदा जो कॉन्शियस हो चुका है वो हमेशा उसकी सुनेगा। वो माइंड को जो है ना नहीं सुनता है, माइंड को दबाता है। इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कर पाता है। क्योंकि अगर माइंड आपको चला रहा है ना, तो माइंड फिर अपनी मर्ज़ी करेगा। माइंड को जो लगेगा, नशा लगेगा, जो भी चीज़ें लगेगी वो करेगा। लेकिन अगर आप माइंड को चला रहे हो तो आपका सेल्फ जो है ना, या आत्मा जो है ना, वो ज़िंदा है। आप कॉन्शियस, मतलब आप बोल सकते हो आप कॉन्शियस बंदे हो। तो जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप खुद के थॉट्स वॉच कर सकते हो, खुद का माइंड देख सकते हो। कि मुझे लग रहा है कि यही रीज़न था कि मैं नाखून खाना जैसी जो आदत है, जिस पे कोई कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन उसको मैं रोक पाया। क्योंकि नाखून खाते हुए अगर आप किसी को देखोगे, उसमें क्या होता है, आदमी कुछ सोच रहा है और ये खुद ही इधर चला जाता है। अब ये दिखने में छोटी चीज़ लगती है, लेकिन मेरा हमेशा ये था कि जब ये होता है ना, तो ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा कि ये मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं उस टाइम पे इतना कॉन्शियस नहीं रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि उस पर विजय पाना सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, नॉनवेज छोड़ दिया, या चाय छोड़ दी मैंने, दूध शक्कर वाली, मुझे लगता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने बोला कि खुद को देखना, लेकिन खुद को देखने से और क्या होता है कि आप खुद की कमियां जो है ना वो भी पता कर पाते हो। मुझे लग रहा है कि अगर आपको इम्प्रूव करना है लाइफ में, तो सबसे पहले जो है ना, आपको अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे मेरी कमियां लोग बताते ही थे, तू चिल्लाता है, ये है वो है, 10 चीज़ थी। लेकिन मुझे भी खुद हमेशा पता थी, या हमेशा मतलब पहले नहीं, ये बात की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आप में क्या कमी है या क्या माइनस पॉइंट है, तो आप उसको ठीक भी कैसे करोगे। जब आपको बीमारी नहीं पता है तो इलाज कैसे होगा। तो सबसे बड़ा जो चेतना बढ़ने का जो मुझे लग रहा है कि प्लस पॉइंट है कि आप खुद का माइंड वॉच कर सकते हो, और अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट आ रहा है या कुछ भी ऐसा चीज़ आ रहा है उसको भी पकड़ सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें। चेतना बढ़ाने के लिए मुझे लगता है मेडिटेशन आप शुरू कर सकते हो। मैंने एक बुक भी लिखी थी मेडिटेशन पे, जिसमें 10 मिनट में आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर आप मुझे मैसेज करोगे या कमेंट करोगे तो मैं आपको कुरियर कर दूंगा बुक। मुझे लग रहा है कि ये थॉट के साथ मैं जाता हूँ आज। आप इस थॉट पे अगर आपका कुछ कमेंट या व्यू है, मुझे ज़रूर बताना। नमस्ते।